अब जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको जो है बेसिक्स कराए अकाउंट्स के, मैंने बताया अभी डेफिनेशंस बताई, डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताए, एंट्री कैसे पास करते हैं ये बताया, है ना। अब ये एंट्री जो है रिकॉर्ड कहाँ होती है, एंट्री जो है रिकॉर्ड कहाँ होती है। अब आप ये सीखेंगे कि ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है। देखो एंट्री रिकॉर्ड होती है जर्नल में। जर्नल क्या है, जर्नल जो है ना एक वो बुक है जिसमें सबसे पहले इनिशियली ट्रांजैक्शन जो है जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय जर्नल बनाते हैं, उसमें आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करने का, उसको हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, एक ऐसी बुक जिसमें सबसे पहले हम जो है एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। जर्नलाइजिंग क्या है, वो प्रोसेस, जर्नल एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और जर्नल एंट्री क्या होती है, समझ ही सकते हैं अभी, ये जो एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है उसको हम जर्नल एंट्री बोल देते हैं। तो ये बात समझ आई कि भाई जर्नल है क्या, इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक है ये, जिसमें सबसे पहले आपकी जाके एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होती जाती है वैसे वैसे रिकॉर्ड होती जाती है। मैम इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि पेन चेंज करते हैं, 1 जनवरी को सपोज करो आपका कैश इन्वेस्ट हुआ, कैपिटल की तरह कैश इन्वेस्ट हुआ, तो 1 जनवरी को आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। 3 जनवरी को आपने जो है फर्नीचर परचेज किया, 3 जनवरी को आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी। 4 जनवरी को आपने जो है मशीनरी परचेज करी, फिर आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी। 6 जनवरी को आपने गुड्स परचेज किए, फिर आपने 6 जनवरी को ये एंट्री रिकॉर्ड करी। तो कहने का मतलब ये है कि भी जैसे जैसे एंट्रीज होती जाती हैं, ट्रांजैक्शंस होती जाती हैं, वैसे वैसे आप जो है इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते जाते हैं। समझ आया। तो अब जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये समझ आ गया आपको। और ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती है, जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शंस अकर करती हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड होती जाती है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज दे अकर। अब हाँ, अब देखो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आपने आइडेंटिफाई करी, मेरी बात को समझना, ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई किया, भाई आपने देखा कि मैंने क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी, फिर उनको आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया। सबसे पहला स्टेप क्या है, जर्नलाइज करना। सबसे पहला स्टेप क्या है, एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करना। मैम इसके बाद क्या करते हैं, अब ना देखो रिकॉर्ड हुई जर्नल में, अब इसके बाद जो है अब इसको लेजर में पोस्ट करेंगे, इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करेंगे। बट दिस इज फॉर अनदर डे, हम अभी जर्नल पे कंसंट्रेट करेंगे, लेजर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। राइट नाउ वी आर स्टडिंग जर्नल, कि भाई जर्नल कैसे बनता है, उसमें रिकॉर्ड कैसे होती है एंट्रीज, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, ये सब कुछ सीखेंगे। तो जर्नल से जो है एंट्रीज लेजर में पोस्ट होती है, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, फिर लेजर में पोस्ट होती है। तो हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं अभी, तो पहले ही स्टेप पे है। जर्नल में जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, मैंने बताया आपको। अब फॉर्मेट पे आ जाओ, देखो ये फॉर्मेट है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, ऑब्वियस भी है भाई, आपने जो है जर्नल आपने ट्रांजैक्शन करी, उसको आप एंट्री जो है पास रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इमेजिन करो एंट्री रिकॉर्ड करते समय आपके रिकॉर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए। एंट्री, एक तो ट्रांजैक्शन कब हुई, दूसरी वो खुद जो एंट्री है। अब उसके आगे देखो, सबसे पहले तो ये डेट हो गई है ना, तो 1 जनवरी सपोज करो हमारी डेट है, 1 जनवरी 2017। यहाँ पे आपने जो है एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
लेजर फोलियो क्या होता है? ये होता है लेजर फोलियो। अब देखो क्या होता है, अब आपने जो है एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी, आप अब जर्नल देखें हैं, इतनी सारी एंट्रीज है। अब आपको भाई ये जो कैश अकाउंट, आपको जो है ना ये वाली एंट्री देखना है लेजर में कहाँ पोस्टेड है, तो ढूंढना पड़ेगा ना पूरे पोथे में से लेजर पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेजर फोलियो लिखते हैं। जब हमको चाहिए भाई, हमको देखना है कि कहाँ पे एंट्री पोस्टेड है, उस एंट्री को चेक करना है, तो हम ये लेजर फोलियो के थ्रू उस एंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। फिर आता है डेबिट क्रेडिट अमाउंट, कि भाई ये अगर 1 लाख का अमाउंट कैश में आपका गया है तो यहाँ पे डेबिट लिखिए, और जो क्रेडिट अमाउंट होगा वो यहाँ लिखिए। ये है जर्नल का फॉर्मेट, लिख लो आप ये फॉर्मेट। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं, इससे आपका जर्नल भी रिवाइज हो जाएगा और तो एंट्रीज भी रिवाइज हो जाएंगी, और जर्नल कैसे बनता है आपको ही पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो कहते हैं 1 अप्रैल 2017 को श्री दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख कैश इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें देखो दो इफेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, एसेट है। दूसरा उसने लिए कैपिटल भी बढ़ रही है ना, बिजनेस की कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ते हैं तो हम ऑपोजिट करते हैं। तो जब कैपिटल बढ़ेगी आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और फिर हम यहाँ पे देखो नरेशन लिखते हैं। नरेशन में क्या लिखते हैं, नरेशन में ऐसे लिखते हैं, बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग कैश, या हाँ कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, और अमाउंट लिखोगे क्या, 5 लाख। जीरो मत डालना भूलना, ओ जीरो क्या, सॉरी कॉमा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आया कि बहुत इजी है ना। पहले डेट लिखते हैं, फिर एंट्री पास करते हैं, नरेशन लिखते हैं, यहाँ पे लेजर फोलियो अगर दे रखा हो तो अब लेजर फोलियो लिख देना, और फिर आपको डेबिट क्रेडिट का अमाउंट लिखना। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ, जो कहते हैं उसने बिल्डिंग परचेज करी 2.5 लाख। अब देखो बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट है। अब फिक्स्ड एसेट पे मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंट होता है वो अलग बनता है, जनरल अकाउंट नहीं होता। जैसे गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट में डालते हैं ना, वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट का हम अकाउंट अलग बनाते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। और ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। वो डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको रूल याद रखना है। भाई अगर कोई एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे। अब बिल्डिंग परचेज करें तो पैसे गए ना आज से, तो कैश कम हो रहा है, वो कह रहा है उसने कैश में परचेज करी है, तो अब कैश भी तो आपकी एसेट ही है। और एसेट जब आपकी कम होती है तो क्रेडिट हो जाती है। फिर से सुनो, फिर एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। दोनों ही एसेट है, इस हाथ आप बिल्डिंग ले रहे हो, उस हाथ आप कैश दे रहे हो, तो जो बढ़ेगा उसको डेबिट करो, जो घटेगा उसे क्रेडिट करो। यहां पे सबसे पहले लिखो डेट, फिर यहां क्या लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड फॉर कैश। कितना अमाउंट है, 2.5 लाख। ये एंट्री समझ आई, समझ आई। फिर कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। अब देखो गुड्स आपने परचेज करे, सबसे पहले क्रेडिट पे परचेज करे, तो अब एक तरफ तो आपके गुड्स परचेज हो रहे हैं, स्टॉक बढ़ रहा है, या कह लो एक्सपेंस हो रहा है। अगर एक्सपेंस होता है तो भी डेबिट करते हैं, स्टॉक बढ़ता है तो भी डेबिट करते हैं, स्टॉक एज एन एसेट। तो हम डेबिट किस चीज को करेंगे, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है और स्टॉक इज एन एसेट, एसेट बढ़ने पे हम डेबिट करते हैं। अब इस तरफ तो आपका स्टॉक बढ़ रहा है और वो कहता है कि भाई सोहन से क्रेडिट पे ले रहा है। अब सोहन से अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हो तो सोहन भाई साहब आपके क्रेडिटर बन गए। क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। नहीं समझ आया, फिर से सुनो। वे परचेजेस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। सोहन आपका क्रेडिटर है क्योंकि आप उससे क्रेडिट पे अमाउंट माल ले रहे हो।
क्रेडिट पे माल ले रहे हो ना, उधारी पे माल ले रहे हो ना, तो कल को देना पड़ेगा पैसा, तो इजी और क्रेडिटर, क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उल्टा करते हैं ना, बताया था मैंने आपको, एसेट इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो अगेन हम यहां पे लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, और यहां क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। समझ आया कि हम जो है गुड्स सोहन से क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, एक तरफ मेरा एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिटर बढ़ता है तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। समझ आया? अब यहां तो हम देखो क्रेडिट में परचेज कर रहे थे ना, यहां हम गुड्स कैश में परचेज कर रहे हैं। मैं सब चीजों को आपको टेस्ट दे रही हूँ ताकि आपको एक बार को ये जर्नल बनाना आ जाए, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो जब परचेजेस, अगेन देखो स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अब की बार कैश कम हो रहा है, कैश भी आपका एसेट है, कैश कम होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। समझ आया? मजा आया? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है? ओ, तो आपको सिंपली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, आपको देखना है भाई वो किस टाइप के अकाउंट्स को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको बहुत हेल्प करेगी ये बात, कि सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन लगे मुझे रिकॉर्ड करनी है, आप ये देखो उसमें कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे इसमें मैंने देखा भाई मेरा एक तो स्टॉक अफेक्ट हो रहा है, परचेजेस, और दूसरा मेरा कैश अफेक्ट हो रहा है। फिर ये देखो भाई दोनों का वो टाइप क्या है, दोनों एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है, मेरे दोनों एसेट है। फिर ये देखो कि भाई क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट कर दो अगर एसेट है तो, डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी में ऑपोजिट हो जाता है। एक्सपेंसेस को तो आप डेबिट ही करते हो इंक्रीज होने पे, और इनकम को आप क्रेडिट ही करते हो। तो इट इज इजी, आप समझ ही रहे हो, सब कुछ आपको समझ आता जा रहा है। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए नई, तो नई नहीं है, ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन ही होती है। आप ये स्टेप्स फॉलो करो, आप देखोगे कौन से मेरे अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, और वो अकाउंट का टाइप क्या है, और वो डिक्रीज हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं, उसका मुझे डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। अगर आप ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी सारी एंट्रीज हो जाएंगी, कोई एंट्री आपको नई नहीं लगेगी। अब रेंट पे आ जाइए। अब जब आप रेंट को पे कर रहे हो तो अब देखो एक्सपेंस की बात आ गई ना, कि जो रेंट है वो आपका एक्सपेंस है। पेन चेंज कर रही हूं मैं आप लोगों के लिए, ये जो रेंट है इट इज एन एक्सपेंस। जब एक्सपेंस होता है तो हम डेबिट करते हैं। अच्छा, रेंट हो किस में रहा है, कैश में पे हो रहा है, कैश इज एन एसेट, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है और इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 20 अप्रैल 2017, 20 अप्रैल 2017 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
और नरेशन में लिखिए बीइंग रेंट पेड इन कैश। यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 2000। समझ आया? लिख लो। फिर आता है सोल्ड गुड्स इन कैश। अब देखो, जो फिर से अगेन, अब गुड्स सबसे पहले तो अब मैंने बताया था कि भाई परचेजेस के केस में हम परचेजेस अकाउंट खोलते हैं, सेल्स के केस में हम सेल्स अकाउंट खोलते हैं। सेल्स किस में हो रही है? कैश में हो रही है। तो आप पहले तो आप ये समझो कि भी दो चीजें हैं, एक तो ना स्टॉक जो है सेल्स पे घट रहा है, अगर स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट होगा क्योंकि स्टॉक एसेट है, और अगेन ये इनकम भी है, इनकम तो क्रेडिट होती है। तो दो तरीके से समझ सकते हो आप इसको कि स्टॉक जो है कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, अदरवाइज ये हैवी इनकम, तो इनकम तो क्रेडिट ही होती है जब होती है। तो कैश क्या है? मेरा एसेट है। अब जो है परचेजेस में कैश कम होता है, सेल्स में बढ़ रहा है। अब कैश जब एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसमें हम बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। समझ आया? अभी और भी एंट्रीज है, ये एंट्री समझ आ गई आपको? तो मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो मैं आपको फिर से स्टेप्स बताती हूँ कि भाई मैंने देखा कि कैश डिपॉजिट हुआ है, अच्छा कौन से अकाउंट इसमें अफेक्ट हुए हैं? कैश अगर बैंक में डिपॉजिट हुआ तो जाहिर सी बात है कि भाई एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ। मैंने कैश डिपॉजिट किया तो कैश कम हो गया मेरा। कैश मेरा एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। बैंक मेरा बढ़ गया क्योंकि मैंने बैंक में डलवा दिया ना पैसा, तो बैंक बढ़ गया। बैंक भी एसेट है और एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, घटने वाले को क्रेडिट करो, बढ़ने वाले को डेबिट करो। वेरी सिंपल। तो 29 अप्रैल 2017 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। याद मत करो, जहां याद किया वहां सोचो, बस खत्म हो गए मार्क्स आपके। क्योंकि देखो याद करा हुआ तो ना कभी भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और आप गए। आपको अगर ये पता नहीं है कि भाई मेरी कैश एसेट है तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता नहीं है कि भाई एसेट बढ़ने पे मैं क्रेडिट डेबिट करती हूँ, एसेट बढ़ने पे इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया है, तो आप फिर कोई एंट्री ऐसे पास नहीं कर सकते। तो आप याद मत करो, इट इज वेरी इजी। आप थोड़ा इस पे लॉजिक लगा के करो, आपका अपने आप हो जाएगा। ये यहाँ पे जाके हमारे कुछ एग्जांपल्स खत्म होते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगी कि जर्नल बनाते कैसे हैं। अभी तो मैंने आपको बस जर्नल का फॉर्मेट बता रही थी, बेसिक बता रही थी कि कैसे बनाते हैं। देखो आजकल वैसे तो ना सब कुछ कंप्यूटराइज्ड ही होता है, टैली पे रिकॉर्डिंग करते हैं और भी सॉफ्टवेयर हैं, मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी मैनुअली कर रही है रिकॉर्ड्स। तो अब क्या होता है, आप मैनुअली रिकॉर्ड करो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करो, आप जो है पहले इसको लॉजिक सीखो। जब तक आप लॉजिक्स नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा उल्टा। तो आप जो है पहले इसका लॉजिक सीखोगे भी, जर्नल में जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड करते कैसे हैं, जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो एंट्री है वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, आप ये सीखो तब जाके आपका होगा। ये तो कुछ देखो एग्जाम्पल्स थे आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके और जो है क्वेश्चन करेंगे जर्नल के। आप जो है, मैं एक बार फटाफट से ये स्लाइड्स को अब करूंगी आगे, आप थोड़ा इसको पॉज करके लिख लें। यहां लिख देती हूँ
एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। समझ आया? मजा आ गया ना? खून में मिल जाना चाहिए कि ये बेसिक चल रहा है आपका। अगर बेसिक समझ आ गया तो सोचो आगे का तो आ ही गया। यहाँ पे नरेशन है, मैंने इसका मेंशन नहीं किया इसलिए मैं ऐसे ब्रैकेट डाल दी। ये एग्जांपल्स हैं, लिख लो क्योंकि मैंने रीजन भी लिखा है ना, तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। यही है जी एंट्रीज, यही अकाउंट होते हैं, उल्टा घुमा फिरा के यही अकाउंट इफेक्ट होने होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रहे होते हैं। थोड़ा आप सोचोगे कि क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पे क्या इफेक्ट है, डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट है, तो आपसे इजीली हो जाएगा। रटोगे तो नहीं हो पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। याद नहीं करना है आपको, समझना ही है। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछो। किसी भी आप फील्ड में हैं, अगर आप अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अगर ये थोड़ा लॉजिक समझेंगे तो आप कर पाएंगे। खत्म। चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़े और जनरल के क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।